आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का बल्कि इस चैप्टर का पॉलिनोमियल जो चैप्टर है पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक उसका। उसके बाद जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने पॉलिनोमियल को बहुत ही क्या कहते हैं कि डीपली अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर एकदम हो जाएं। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज में लोग आएंगे देखने के लिए, ठीक है। तो मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा सभी को कि पहले आप लोग वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें, बिना उसके सारे क्वेश्चन करने के लिए ना आए। हो सकता है कि जो बच्चे पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हैं उनको एक्सरसाइज वो क्वेश्चन बहुत ईजी लगे, कि क्वेश्चन यहाँ पर सच में ईजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए आप पहले उन इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा कंसेप्ट्स के बारे में। वो मैंने पहले आपको 2 पार्ट है इंट्रोडक्शन वीडियो के, दोनों को लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर मैंने सब समझाया हुआ है। तो पहले आप उन्हीं को देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने के लिए आए, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है हमारे पास बुक में एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो लैंग्वेज जो लिखी हुई है ना ये वाली, इस लैंग्वेज को बहुत ध्यान से सुनना पढ़ना है, इसके एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है कि ये क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो ये सब लिखे हुए हैं ना 1 2 3 4 5, ये सब एक्सप्रेशन तो हैं, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं। आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल वाले, ठीक। और विच आर नॉट, कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, दोनों कंडीशंस में अपने आंसर का रीजन भी बताना है आपको कि पॉलिनोमियल यदि ये है तो क्यों है, और पॉलिनोमियल ये नहीं है तो क्यों नहीं है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब माना जाता है, ये सब हमने आपको समझाया हुआ है इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो आप वो जरूर देखें पहले एक बार, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन पूरी डिटेल में और अच्छी तरीके से जानने के लिए आपको वही वीडियो पे जाना पड़ेगा। तो जरा याद करते हैं जिन्होंने वीडियो देख, जो बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं पहले, कि कैसे हम पहचान करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। देखो 2 तरीके बताऊंगा। नंबर 1 पहला तरीका जो आपको यूज करना है, जो आपको अपनी स्कूल की नोटबुक में यूज करना है, जो आपको आंसर शीट में एग्जाम टाइम में यूज करना है, और जो तरीका सब दुनिया में पॉपुलर है वही तरीका मैं यहाँ पे लगाने वाले अलग नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा कंसेप्ट को बारीकी से समझने के लिए मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इसमें ये कॉन्स्टेंट है 4 3 और 7 जो कोफिशिएंट है इनके, और वेरिएबल कौन है यहाँ पर, सिर्फ x यहाँ पर वेरिएबल है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो हमको ये बताना है कि ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक हमने रूल बताया था पहले, कि जो आपका वेरिएबल है क्वेश्चन में, अगर उस वेरिएबल की पावर होल नंबर है, क्या है, होल नंबर, तो वो पॉलिनोमियल है। और अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। और होल नंबर क्या होते हैं ये सब जानते हैं आप लोग, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3। तो जो मेरे पास वेरिएबल है, ये सब आप समझ चुके हैं। इस पर देखो 3 टर्म है, बताया ना सब कुछ बताया था, ये 3 टर्म है। आपको हर एक टर्म में जाना है और देखना है कि क्या ये जो वेरिएबल है x की जो पावर है 2 वो होल नंबर है। यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो ये भी क्या है, होल नंबर है। यहाँ पर हम ऐसे मान सकते हैं ना x की पावर 0, ये लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ। तो ये भी 0 पावर क्या बन जाएगी, होल नंबर। तो ये अगर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक। बेसिकली ये पॉलिनोमियल हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन फिर भी एक बात समझो, इसमें देखो 3 टर्म है। पहली टर्म कौन है 4x², दूसरी टर्म कौन है -3x, और तीसरी टर्म कौन है 7।
तो अगर आपको याद हो कि पहले आप इसको चेक करोगे कि ये पॉलिनोमियल है क्या, फिर इसको चेक करोगे कि ये पॉलिनोमियल है क्या, फिर इसको चेक करोगे ये पॉलिनोमियल है क्या। बेसिक तरीका तो यही चेक करने का, मगर हम ऐसा करते नहीं है जनरली। तो सुनो, इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो यस इट इज ए पॉलिनोमियल। इसमें भी वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो इट इज ए पॉलिनोमियल। और इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, याद करो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या ऐसे लिख लो तो भी क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ की पावर कितनी है, 0। ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। और अगर कुछ पॉलिनोमियल को हम ऐड करेंगे, कुछ पॉलिनोमियल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और या फिर कुछ पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मैंने आपको समझाया था पहले कि कुछ पॉलिनोमियल का, 2 पॉलिनोमियल का, या 3 पॉलिनोमियल का, या कितने पॉलिनोमियल का जो एडिशन होगा वो भी हमेशा पॉलिनोमियल ही होता है। तो जो बेसिक तरीका है क्वेश्चंस को करने का वो ये है कि हमें पहले एक एक टर्म को इंडिविजुअली चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पहले मैंने इसको चेक किया, हाँ जी पॉलिनोमियल है। फिर हमने इसको भी चेक किया, पॉलिनोमियल है। इसको भी चेक किया, पॉलिनोमियल है। और इन सब का जो एडिशन है, इनको जो प्लस करके बना, वो भी फिर पॉलिनोमियल ही बनता है। ये मैंने आपको सब समझाया हुआ है पहले, लेकिन क्वेश्चन को हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करते हैं इन जनरली कि भाई पहले हम लिखेंगे कि देखो जी पहले टर्म भी पॉलिनोमियल है, दूसरी टर्म भी पॉलिनोमियल है, तीसरी टर्म भी पॉलिनोमियल है, तो इनका सम भी पॉलिनोमियल होगा, या इनका डिफरेंस जो होता है सबट्रैक्शन भी पॉलिनोमियल होगा, या इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉलिनोमियल होगी। ऐसे हम नहीं करते क्वेश्चंस को, हम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तरीका यही करने का वैसे समझने के लिए, ठीक, बेसिक यही है। तो हम इसको करेंगे इस तरीके से, मैं आपको अब लिखाऊंगा, जो आपको नोटबुक में नोट करना है, अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो ये हम नोट करेंगे हम लोग। बस हमको ये देखना है कि हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। तो क्या लिखोगे आप, द पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज होल नंबर। द पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज होल नंबर, सो इट इज ए पॉलिनोमियल। तो ये इसका आपका स्टेटमेंट होगा कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो रीजन क्या दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, मतलब ऐसी आ जाती है पावर, फ्रैक्शन में आ जाए, माइनस में आ जाए, या फिर ये वाले सिंबल्स आ जाए, ठीक, या फिर वेरिएबल आपका अपॉन में आ जाए, 1 अपॉन क्या हो वेरिएबल, तो भी इन सभी केसेस में पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, y² प्लस √2। तो यहाँ पर देखो जरा बहुत ध्यान से कि वेरिएबल कौन है, y। हमें जो भी चीज़ चेक करनी है ना, कि वेरिएबल की चेक करनी है, हमको कांस्टेंट टर्म नहीं देखनी, सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है। तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप, द पावर ऑफ वेरिएबल y इज होल नंबर, सो इट इज ए पॉलिनोमियल। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का थर्ड। ये तरीका है करने का क्वेश्चन को। थर्ड क्या है, 3√t, 3 × √t प्लस t × √2। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, यहाँ पर देखो वेरिएबल t यहाँ पर वेरिएबल काम कर रहा है, और t के ऊपर देखो ये सिंबल आ गया। तो वेरिएबल की जो पावर है, अगर वो रूट में है, या नेगेटिव पावर है, या फ्रैक्शनल पावर है, या वेरिएबल 1 अपॉन में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। तो क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि √t स्टैंड फॉर 1/2 पावर। √t का मतलब क्या होता है, t की पावर हाफ, और प्लस t√2। हमको कॉन्स्टेंट को देखना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं है, कॉन्स्टेंट को मतलब नहीं कोई सबको। तो √t, t की पावर 1/2 हो गई, तो मतलब पावर फ्रैक्शन होगी ना। तो क्या रीजन देंगे हम लोग, द पावर ऑफ वेरिएबल t is not a whole number, so it is not a
सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक, तो 3 मैंने आपको करा दिए हैं लैंग्वेज लिख के, 2 पार्ट और है, 4th 6th वो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, लैंग्वेज आप लोग खुद लिख लेंगे उसकी। 4th क्या है, y प्लस 2/y, लैंग्वेज आप खुद लिख लेंगे उसकी। और 5 कितना है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। तो बहुत ध्यान से देखो, कि जो 4th पार्ट है y प्लस 2/y, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है मेरे पास y, यहाँ पे है वो अपॉन में आ गया ना, ये वाला क्या बन गया 1 अपॉन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि द पावर ऑफ वेरिएबल y इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक, या हम इसको पहले चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में समझाया था कि अगर y अपॉन में है तो इसको हम अगर न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर को माइनस में कर देंगे। फिलहाल जो पावर अपॉन में है ना y की पावर 1 है, अब लिख जाएगी y की पावर -1, तो रीजन आप सेम ये वाला लिख दोगे, क्या, द पावर ऑफ वेरिएबल y इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक, 5 x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो जो भी वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, और तीनों की पावर 10, 3, 50, तीनों होल नंबर है, तो क्या बोलेंगे, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। हम जो जांच कर रहे हैं, जो चेकिंग कर रहे हैं, वो ना पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की कर रहे हैं। तो ये भी 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, और तो यहाँ पे y वगैरह तो नहीं था, t तो नहीं था इस क्वेश्चन में। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दिस इज द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दिस इज द पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल, नॉट इन 1 वेरिएबल। तो इसका आंसर हम थोड़ा अलग लिखेंगे कि पावर यहाँ पर होल नंबर तो है, ये पॉलिनोमियल तो ये है, बट नॉट ए 1 वेरिएबल, दिस इज 3 वेरिएबल। तो द पावर ऑफ, तो क्या लिखोगे आप इसका आंसर, द पावर ऑफ वेरिएबल्स x, y and t are 10, 3 and 50 respectively, दैट इज शॉर्ट में कह देते हैं होल नंबर। कुल मिला के है तो होल नंबर ही, तो क्योंकि यहाँ पर तीनों वेरिएबल की पावर होल नंबर है, सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल तो है, मगर ये 3 वेरिएबल में है, ये एक वेरिएबल में नहीं है। ये इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो नोट कर लेंगे इसको, फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट मतलब जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। और किसका बताना है, x स्क्वायर का। और ये हमने आपको पहली वाली जो इंट्रोडक्शन वीडियो वहीं बताया था। तो क्या बताना है इसमें मुझको, हमको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये तरीका लिखने का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बच्चे क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ नहीं लिखेंगे, सिंपल कर लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आंसर लिख देंगे। नहीं, ये 2 है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, हमें बात करनी है एक्स स्क्वायर की, सिर्फ एक्स स्क्वायर देखना है हमको। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है ना, तो 1 मान लेते हैं ना मल्टीप्लाई में। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ मल्टीप्लाई में हो, किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स नहीं देखना, एक्स स्क्वायर के साथ जो है मल्टीप्लाई वो देखना है। ऐसे ही यहाँ ये 2 है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, -1, क्योंकि हम लेते हैं प्लस, ये तो था देखो +1, तो +1 लिखा हमने वहां पे, ये है -1, तो -1 लिखेंगे। ठीक है, अगला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, देखो बहुत ध्यान रखना, π/2 यहाँ पर कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। ठीक, इसमें बताओ, देखो इसमें ना एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर
प्लस √2x -1। ठीक, और अब हमको क्या बताना है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी तो वी कैन राइट एज 0 × x स्क्वायर प्लस √2x -1। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हुआ, 0। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पर, 0। ठीक, नोट करो इसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो आपको खुद लिखना है अपनी तरफ से, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का बायनोमियल। तो याद करो, मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बायनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। तो हमें लिखना है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, टर्म तो 2 हो, डिग्री 35 हो। और इसने यहाँ पर वेरिएबल की कोई बात नहीं लिखी कि कितने वेरिएबल में लिखें, ये नहीं लिखा कि कितने वेरिएबल में वाला लिखना है, एक वेरिएबल वाला लिखना है 2, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक वेरिएबल वाला ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल इन जनरली 1 वेरिएबल में है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो टर्म तो हो 2, तो देखो आंसर आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, इसका आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा आपका, क्योंकि ये खुद लिखना है हमको, बायनोमियल हो बस टर्म 2 रखो। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये क्या, ये 2 टर्म है, हाँ ये बिल्कुल 2 टर्म है, ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म, तो बायनोमियल तो ये हो गया। ऑफ डिग्री 35, इसकी पावर 35 कर दो, तो ये क्या बन गया, x की पावर 35 + 10। ये पूरा एक ही है, 2 नहीं है, ये पूरा एक ही टर्म है ये। तो ये बायनोमियल है, बायनोमियल मतलब टर्म 2 है और x की पावर 35 है। आंसर और ही बन सकते हैं, इसी को मैं वो थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तो आंसर ये भी हो सकता है, आप इसको ऐसे लिख दो। अब भी तो बायनोमियल ही है, और अब ये 35 डिग्री का भी है, क्योंकि डिग्री तो वो मानते हैं जो सबसे बड़ी वाली होती है। डिग्री इसकी 3 नहीं मानी जाएगी, डिग्री इसकी 35 मानी जाएगी। इनको बोलते हैं पावर। ये मैंने आपको बताया था कि डिग्री और पावर में क्या अंतर है। पावर होता है हर एक टर्म की अपनी अपनी पावर जो होती है, और डिग्री होती है इन पावर में सबसे बड़ी वाली। यहाँ पावर 35 है, यहाँ पावर 3 है, मगर डिग्री क्या है इसकी 35 जो बड़ी वाली है। तो चाहे ये लिखो चाहे कितने बना लो और बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। बायनोमियल मतलब टर्म 2 हो और हाईएस्ट पावर 35 हो। इसी का अगला क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब टर्म 1 हो और उसकी जो पावर हो वो 100 हो। एक ही टर्म लिखनी, कुछ भी लिख दो। हमने लिख दिया 25 × x की पावर, कितने लिख देंगे 100। मोनोमियल एक टर्म, और डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी 100। चाहे ये लिख दो, और चाहे आप सिंपल ऐसे ही लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो 5y की पावर 100। ये सब मोनोमियल तो है, पावर इनकी 100 तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। फिर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक, तो 4 क्या कह रहा है, पढ़ो इधर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इन सभी पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। मैंने इधर भी लिख दिया है, ये पहला पॉलिनोमियल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, इनकी डिग्री बतानी है। ठीक, अच्छा एक बात और है कि ये मैं आपको हमसे कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। उसका रीज़न ये है कि एनसीईआरटी में ना क्या है कि क्वेश्चन थोड़ी इजी टाइप के दिए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ चैप्टर्स में। कुछ चैप्टर क्वेश्चन ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एकदम जो देखते हैं हम लोग कर देते वो दिए हुए हैं। लेकिन आपको पता है जब आपका एग्जाम आता है, जब आपका पेपर आएगा ना आपका, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग आ जाता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका हल्का सा हाई आ जाता है। उसके लिए ना आपको इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत जरूर ध्यान से देखें, जिसमें आपको और बातें भी पता चलेंगी। क्योंकि आपने देखा भी होगा जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो होती है उसमें मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वाइड कर देता हूँ टॉपिक को समझाने के लिए, और वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज भी नहीं हो रही है। मैं अगर चाहता भी ना आपको, मैंने देखो इंट्रोडक्शन की 2 वीडियो बनाई हुई है, 2 पार्ट मिलेंगे आपको। मैं चाहता तो केवल 10 मिनट की बनाता और आपको बस मेन बातें समझा देता, और क्वेश्चन भी आपके हो जाते, एक्सरसाइज भी हो जाती, एग्जाम भी हो जाता। लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं मिलती जो एक्चुअल में चैप्टर की नॉलेज जो है ना, वो जो मेन नॉलेज आपको चाहिए वो नहीं मिलती आपको। तो उन इंट्रोडक्शन वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो
एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में थोड़े से सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, अगर आप आर डी शर्मा, अग्रवाल या फिर और कोई बुक जो आपके टीचर्स ने आपको सजेस्ट की होगी, उन बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन भी करने को मिलेंगे। आप कहेंगे यार कि बायनोमियल, ट्राइनोमियल और डिग्री पता करना तो एनसीईआरटी तो बहुत सिंपल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखा करें बहुत ध्यान से। तो चलो फिलहाल क्या कहता है कि इन सब की डिग्री बतानी है। तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर है वो बता दो, बस टारगेट उठा के वो डिग्री हो जाएगी। ये कितनी पावर है 1, ये कितनी पावर है 2, ये कितनी पावर है 3, तो 3 इसकी डिग्री होगी। तो आप लिखोगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3, सिंपल। ऐसे यहाँ पर डिग्री जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, y की पावर 2 है तो a की पावर है ना, तो वही हो जाएगी हाईएस्ट भी 2। यहाँ पर t वेरिएबल है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो t की पावर 0 यहाँ मानी जाएगी, t की पावर 1, तो इसकी डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल है द कितनी डिग्री होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बताई थी आपको मैंने 0। क्या समझा रहा हूँ उस दिन वीडियो में पहले वाली में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू उसकी पावर 0। ठीक है, तो डिग्री क्या बन जाएगी इसकी 0। नेक्स्ट है 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जिसमें 2 पावर हो, क्यूबिक जिसमें 3 पावर हो। तो x² प्लस x, देखो यहाँ पर हमको ना क्लासिफिकेशन टर्म के हिसाब से नहीं करना, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल नहीं करना, डिग्री के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना, तो 2 पावर का है ना हाईएस्ट, तो क्वाड्रेटिक। 2 पावर्स का है तो क्वाड्रेटिक। कितनी का हो गया 3 पावर का, हमको देख लीजिए हाईएस्ट वाली क्यूबिक। यहाँ पर हाईएस्ट क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हाईएस्ट कौन है 1, तो लीनियर। t 1 पावर है यहाँ पर भी, तो लीनियर। r² 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक। क्यूब 3 पावर है तो क्यूबिक। ये इसका आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है आपकी। ठीक, तो देखो एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किए आपने, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन किए आपने, तो इसलिए लेकिन आप इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें और अदर क्वेश्चन करने की भी कोशिश करें। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो, जो कोई क्वेश्चन ना हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। फिर शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ 2.2 के लिए। ठीक है।